आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी जरूर आता है। रिजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी। मतलब जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तो हम कैसे खुद को संभालते हैं, कैसे नए सिचुएशंस के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन असल में काफी डीप है। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब भी कोई सेटबैक आता है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, तो ये क्वालिटीज ही हैं जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। और आज के ज़माने में जब हर चीज़ इतनी फास्ट चेंज हो रही है, तो अडेप्टेबिलिटी तो मस्ट है। सही पकड़े। देखो, रिजिलियंस का मतलब है कि जब जिंदगी ने जोर का झटका दिया तो हम टूटने के बजाय और स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब मुश्किल वक्त में भी खुद को संभालना और वापस खड़े हो जाना। और अडेप्टेबिलिटी का मतलब है नए सिचुएशंस के हिसाब से खुद को बदल लेना, नए तरीके सीखना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और एक बात सोचो, जब हम रेजिलियंस की बात करते हैं तो सिर्फ इमोशनल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही, ये फिजिकल, मेंटल और सोशल लेवल पे भी होता है। जैसे अगर किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो जाता है, तो रेजिलियंस ही है जो उस इंसान को वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ ले जाता है। और अडेप्टेबिलिटी उस वक्त काम आती है जब जिंदगी एकदम से पलट जाती है, जैसे जॉब चेंज, सिटी चेंज या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। बिल्कुल। और रिसर्च भी यही कहती है, जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग रिजिलियंस डेवलप की जा सकती है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। हम सब अपनी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स लेके इसे स्ट्रांग बना सकते हैं। और अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो चार्ल्स डार्विन का एक फेमस कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो इंसान या स्पीशीज एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, वही सर्वाइव करते हैं। और ये सिर्फ नेचर की बात नहीं है, आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही रूल अप्लाई होता है। तो अब सवाल ये है कि रिजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी को स्ट्रांग कैसे बनाएं। मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो। मतलब हर चैलेंज को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। अगर कुछ गलत हो गया तो उससे सीखो, ब्लेम गेम में मत फंसो। और दूसरा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करो। मतलब अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो टफ टाइम में तुम्हें सपोर्ट कर सके। रिसर्च कहती है कि सोशल सपोर्ट रेजिलियंस को बूस्ट करता है। और तीसरा, रियलिस्टिक प्लानिंग करो। मतलब अपने गोल सेट करो लेकिन उन्हें फ्लेक्सिबल रखो। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है तो प्लान भी हमेशा रेडी रखो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दो। मतलब अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज या सिर्फ एक वॉक पे जाना भी काफ़ी होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छोटे छोटे स्टेप्स लो। मतलब एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। स्मॉल इंटेंशनल स्टेप्स लो और धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखेगी। और देखो, रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर वक्त स्ट्रांग दिखना है। कभी कभी वल्नरेबल फील करना भी नॉर्मल है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि तुम उस सिचुएशन से सीख के आगे बढ़ो और हर सेटबैक को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। जैसे अगर जॉब चली गई तो शायद ये मौका है कुछ नया ट्राई करने का। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, रिजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी दोनों एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। मतलब ये एक दिन में नहीं आता। प्रैक्टिस करते रहो और धीरे धीरे ये तुम्हारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा। और अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखें तो हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में ये दोनों क्वालिटीज़ मिलेंगी। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, एंटरप्रेन्योर हो या कोई आर्टिस्ट हो, उन्होंने भी फेलियर्स देखे हैं, लेकिन हर बार वापस उठ के खुद को नए तरीके से प्रेजेंट किया है। सही बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आप रिजिलियंट नहीं हो या अडेप्टेबल नहीं हो तो टेंशन मत लो, ये डेवलप किया जा सकता है। स्टार्ट स्मॉल। एक छोटी सी हैबिट चेंज करो या किसी नए सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। और एक और चीज़, कभी कभी हम सोचते हैं कि रेजिलियंस का मतलब यह है कि कभी ना टूटना, लेकिन असल में रेजिलियंस का मतलब है टूट के वापस जुड़ जाना और भी स्ट्रांग हो जाना। और अडेप्टेबिलिटी का मतलब है नए सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना और उनके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना। तो आज के लिए यही टेक अवे है, अपनी लाइफ में रिजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी को कॉन्शियसली बिल्ड करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और हर चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। और याद रखो, हर मुश्किल वक्त एक नई शुरुआत हो सकता है। तो जब भी लाइफ टफ लगे तो सोचो ये एक नया चैप्टर है और मैं इसे और भी बेहतर लिख सकता हूँ। बस इसी नोट पे आज की बात यहीं खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखो और हर दिन खुद को थोड़ा और स्ट्रांग बनाओ। नेक्स्ट टाइम जब जिंदगी चैलेंज दे तो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ।